हेलो एवरीवन, दिस इज मनप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग करियर टॉक्स विद मनप्रीत। आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करता है अब्रॉड पहुंचने में, और आपको उस प्रोसेस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर का बहुत बड़ा डिसीजन है। हम बात करेंगे आज वीजा कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीजा के बारे में। स्टूडेंट वीजा के बारे में सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम जब कंप्लीट कर लेते हैं अपना एजुकेशन और हम अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो अब्रॉड के लिए स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया जाता है, जिसमें हमें यूनिवर्सिटीज के ऑफर लेटर का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले हमें कोई यूनिवर्सिटी चूज करनी है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको एक ऑफर लेटर देती है। उस ऑफर लेटर पे मेंशन होता है कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आके आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इस कोर्स की ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल आप एमबीए करने जा रहे हैं तो आपको कोर्स मिल जाता है 18 मंथ्स का कोर्स है और उसका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी 18 मंथ्स है। मींस 18 मंथ्स आप उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स को पढ़ने के लिए उस कंट्री में रुक सकते हैं और उसके बाद 18 मंथ्स का और आपको वीजा मिलता है उस कंट्री में जॉब सर्च करने के लिए। जॉब सर्च करने के लिए वहां पे वीजा क्यों मिलता है? क्योंकि आपको वीजा एक्सटेंड करने के लिए कोई ना कोई ऑफर लेटर का रिक्वायरमेंट होता है। स्टार्टिंग में जैसे आपको 18 मंथ्स का कोर्स मिल गया और 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल गया तो नाना करते अप्रोक्स 4 इयर्स का आपको वीजा मिल गया। तो यहाँ से क्या आपका 4 इयर्स का वीजा लग के जाता है? नो। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी आपको हमेशा 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर का वीजा देता है। जर्मनी की गवर्नमेंट का ये रूल है कि वहां पहुंचने के बाद वीजा एक्सटेंड होता है। जब आप स्टेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कि आपने ये अकोमोडेशन बुक कर लिया है और ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, यहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं और ये आप यहाँ पे अपना स्टडी कंप्लीट करने आए कंटिन्यू, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है जिसके बिहाफ पे आप अपना अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, ट्रांजेक्शन आपको अलाउड होती है और वहां पे आप पार्ट टाइम जॉब और प्लस स्टडी दोनों करते हैं। अब जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाता है तो आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। उस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में आप कंपनीज में इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ना किसी कंपनी में आप अपना प्रोफाइल कंफर्म करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे आपने इंटरव्यू दिया, उस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया, अब उस कंपनी ने आपको 1 ईयर का ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वहां का जो एम्प्लॉयर है वो आपको फिर से वीजा एक्सटेंड कराने में हेल्प करता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ से आप 18 मंथ्स का कोर्स लेके गए, उसके बाद 18 मंथ्स का आपको और स्टे मिला उस कंट्री में जॉब सर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 6-7 मंथ्स में आपने वहां पे जॉब सर्च कर ली, तो उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो आपको ऑफर लेटर देता है 1 ईयर का और उस ऑफर लेटर के बिहाफ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 इयर्स का तो वीजा 2 इयर्स का भी एक्सटेंड हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं और 3 इयर्स या स्टे कंप्लीट करते हैं, जितना भी रिक्वायरमेंट है प्लस लैंग्वेज कंप्लीट करते हैं, तो आपकी फाइल पीआर एलिजिबिलिटी पे आ जाती है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर्स के बारे में। हम लोग एमबीबीएस और बीडीएस को भी असिस्ट करते हैं जो कि जर्मनी जाके एमडी प्रोग्राम या एमडीएस प्रोग्राम करना चाहते हैं। उनका भी रिक्वायरमेंट सेम नर्सेज जैसे होता है। जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है, पहले इंडिया में A1 A2 B1 आपको कंप्लीट करना है। लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट फंडेड अथॉरिटीज के थ्रू जर्मनी पहुंचते हैं तो आपको B2 C1 और FSP का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। FSP कंप्लीट करने के बाद आपको टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बिहाफ पे आप सीनियर डॉक्टर के अंडर वर्क करते हैं और 2 इयर्स के टाइम में आपको कैंटेनेस प्रोफम KP एग्जाम क्लियर करना है, जिसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलता है। परमानेंट लाइसेंस मिलने के बाद आपको किसी हॉस्पिटल में, आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना अपने एमडी प्रोग्राम के लिए, आपको किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है जहां पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी कि आपको इतनी सर्जरीज और ये सब कंप्लीट करना है। तो वो नंबर ऑफ जो भी आपको टास्क मिलेगा, वो सर्जरीज या वो टास्क, वो सारा आपको 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है। जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आप जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एमडी सर्टिफाइड हो जाते हो। अब इस टॉपिक को समझाने में मेरा मेन पॉइंट ये है कि डॉक्टर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाने के लिए उनको पहले वहां से B2 C1 और FSP का एडमिशन लेटर चाहिए। ये एडमिशन लेटर्स जब आते हैं तो उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट वीजा लगता है, लेकिन जब तक FSP क्लियर नहीं होता, अगर आप गवर्नमेंट फंडेड अथॉरिटीज के थ्रू जा रहे हैं जिसमें आपको B2 C1 FSP फ्री मिल रहा है, C1 और FSP का कोर्स
कंबाइन चलता है पैरेलल, B2 अलग से आपको करना है। जब तक आपका B2 और C1 FSP कंप्लीट नहीं होता, C1 जो है वो मेडिकल C1 काउंट होता है, उसमें सेम आपको मेडिकल टर्म्स को जर्मन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं वो ट्रेनिंग मिलती है। जब आप B2 और C1 FSP कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको जॉब अलाउड होता है। लेकिन B2 और C1 FSP के टाइम पे जब पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है तो अपने आप को स्पॉन्सर कैसे करेंगे, आपको यहाँ से ब्लॉक अकाउंट लेके जाना पड़ता है जो कि आप मंथली यूज करते हैं अपने फूडिंग और अकोमोडेशन के लिए। ये प्रोसेस है डॉक्टर्स का। अब डॉक्टर्स भी वहां पे जब FSP क्लियर कर लेते हैं तब उनको टेम्परेरी लाइसेंस मिलता है। उस टेम्परेरी लाइसेंस के बिहाफ पे उनका फिर से 2 साल का वीजा एक्सटेंड होता है, जिसके बिटवीन उनको नॉलेज टेस्ट, KP एग्जाम, कैंटेनेंस परफॉर्म क्लियर करना है। कैंटेनेंस परफॉर्म क्लियर करने के बाद उनको फिर वीजा एक्सटेंड होता है। कैंटेनेंस परफॉर्म क्लियर करते ही उनको हॉस्पिटल में दिखाना है कि मुझे कैंटेनेंस परफॉर्म मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं फुल परमानेंट लाइसेंस है मेरे पास और मैं अब एज अ सीनियर डॉक्टर अपनी स्पेशलाइजेशन में वर्क कर सकता हूँ। तो वो जब हॉस्पिटल आपका KP एग्जाम देखता है तो इमीडिएटली आपको ज्वाइनिंग दे देता है कि आप यहाँ पे वर्क करो और इतनी सर्जरीज और ये सारे टास्क भी आप स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सारा कंप्लीट करो और उसके बाद आप MD उतने आवर्स का वर्क आपने ट्रेनिंग जो भी आपको मिला है टास्क वो सारी सर्जरीज वो सारा कंप्लीट करने के बाद आप MD सर्टिफाइड हो जाते हैं। तो हर टाइम डॉक्टर को भी वीजा एक्सटेंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। लाइक FSP के बाद टेम्परेरी लाइसेंस, उसके बिहाफ पे फिर 2 साल का वीजा मिलता है, फिर कैंटेनेंस परफॉर्म, उसके बिहाफ पे फिर उनको वीजा मिलता है जिससे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपने जितने भी उनको थ्योरी प्रैक्टिकल आवर्स कंप्लीट करने हैं वो सारा कंप्लीट करने का आपको मिलता है और उसमें अर्निंग भी चलती है। अब इन लास्ट हम बात करते हैं नर्सेस के बारे में। नर्सेस को भी स्टार्टिंग में कभी कभी 3 मंथ्स, कभी 6 मंथ्स या कभी 1 ईयर का वीजा लगता है। अब बहुत लकी हैं हम लोग, खुश होते हैं कि हमें 1 ईयर का वीजा मिल गया। आपको पहले ऑफर लेटर चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, करेक्ट। अब आप उस ऑफर लेटर को लेके जर्मनी पहुंचते हो, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे पहुंचते हो, ऑब्वियसली वर्क वीजा पे जा रहे हो, ऑफर लेटर मैंडेटरी है। उस ऑफर लेटर पे लिखा जाता है कि आपकी मंथली सैलरी ये है, आपका ये ड्यूरेशन है, सारा वर्क का है। आप बहुत खुश होते हो कि मेरे को ये हॉस्पिटल मिल गया इस जगह का और मेरा जाते ही Day 1 से वर्क स्टार्ट है और मेरी ये सैलरी स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं वर्क वीजा चाहती थी, मुझे वर्क वीजा मिल गया। अब आप वहां पे जो जा रहे हो, रिमेंबर आप टेम्परेरी वीजा पे जा रहे हो। वो टेम्परेरी वीजा को परमानेंट करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वही एग्जाम्स का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, कैंटेनेंस परफॉर्म या फिर एनापासिलोन। कैंटेनेंस परफॉर्म की पेंडेंसी आपके लाइसेंस पे रहती है, आपके ऑफर लेटर पे रहती है कि जब तक आप कैंटेनेंस परफॉर्म प्लस B2 का एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप फुल्ली रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो, तब तक आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, तब तक आपको उरकुंडे डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तो आप अगला वीजा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आपको 1 साल का वीजा मिला है, उस 1 साल के वीजा में आपका जो एम्प्लॉयर है मैक्सिमम और 1 साल का वीजा एक्सटेंड कर देगा, क्योंकि KP क्लियर करने के लिए 2 इयर्स का टाइम होता है और लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। अगर आपने उस 2 इयर्स में KP क्लियर नहीं किया उसके बाद एम्प्लॉयर आपका वीजा एक्सटेंड नहीं करेगा। कई बार आपको 6 महीने का ही वीजा एक्सटेंशन मिलता है कुछ जगह पे जो अलग अलग अथॉरिटीज के थ्रू आप जाते हो। हमारा केस डिफरेंट है। मैं बहुत सारी वीडियोस में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि हम बहुत यूनिक प्रोसेस से आपको भेज रहे हैं, जो प्रोसेस पूरे इंडिया में आपको कोई भी फॉलो नहीं करा रहा। करियर टॉक्स बहुत यूनिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो उस प्रोसेस में जाने के लिए आपको यहाँ से बहुत पॉलिश होना पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट है ये कि हमारा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो ज्यादा है। कई बार नर्सेज अपना पेशेंस लूज कर देती हैं कि अब बस बहुत हो गया, हमारा लाइसेंस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ नर्सेज ऐसी हैं जो हमें B1 कंप्लीट करने के बाद फाइल देती हैं। अब B1 कंप्लीट करने के बाद उनको यहाँ पे लगता है कि हमारा प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, बट ये गवर्नमेंट पोर्टल पे जाता है तो हमें अथॉरिटीज पे हमारे पास अथॉरिटीज के रिप्लाई का वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो 4 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है हमारे प्रोसेस में। उसमें बाद वीजा अगेन 2 मंथ्स का टाइम लेता है। हमारा सर्विस यूनिक है, डिफरेंट है, 7 स्टार सर्विस है जर्मनी जाके।
आपका वीजा एक्सटेंड करने के लिए, परमानेंट वीजा वहां पे करने के लिए 3 मंथ्स में हम आपको रिकॉग्नाइज्ड करा देते हैं। वो आपकी जो पेंडेंसी है 3 मंथ्स में हम कंप्लीट कराते हैं। 1 अटेम्प्ट में आपका मेंटेनेंस प्रूफ क्लियर होता है। इतना अच्छा हम यहाँ से पॉलिश करके आपको भेजते हैं। और जब आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप फुली रजिस्टर्ड हो जाते हो और पूरे यूरोप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सोचो कि 2 साल तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपसे वो एग्जाम नहीं हो पा रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, मतलब इतना भी टफ नहीं है, बट इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे भी आपने जर्मन लैंग्वेज के लिए बहुत हार्ड वर्क किया ही है। B1 तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं होता। उस B1 के लिए जो स्ट्रगल किया है, सेम वही स्ट्रगल जर्मनी जाके अननोन प्लेस पे, अननोन फेसेस में आपको करना है नॉलेज टेस्ट के लिए, कंटेनेंस परफॉर्म के लिए। तो वही स्टोरी जर्मनी में जाके रिपीट होती है। तो उसके लिए ही हम आपको गाइड करते हैं कि वहां पे इतना लंबा टाइम आपको ना लगाना पड़े, 3 मंथ्स में आपका जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसके लिए इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये अथॉरिटीज के पास नंबर ऑफ फाइल्स है, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। उस मतलब जब लाइसेंस आने में 4 to 6 मंथ्स लगते हैं, तब हमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद वीजा अलग से 2 मंथ्स लेता है। तो हमारा प्रोसेस 8 to 9 मंथ्स का है। तो उस पेशेंस को रख के आप हमारे पास आओ 8 to 9 मंथ्स। और बहुत सारी नर्सेज मतलब ऐसा है कि पेशेंस नहीं रख पाती हैं, बार बार उनको यही मैसेज आता है कि हमारा लाइसेंस नहीं आ रहा। और इवन दो कि मुझे 1-2 एप्लीकेंट्स ने तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके ये भी बोला है कि आप फ्रॉड कर रहे हो, बट जबकि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, लाइसेंस उस अथॉरिटी ने देना है। प्रोसेस टाइम टेकन है, प्रोसेस रॉन्ग नहीं है हमारा, क्योंकि मैं इतना फ्रंट आके बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आपको ये चीजें बोलती हूँ कि हमारा प्रोसेस स्लो जरूर है, लेकिन हमारा प्रोसेस आपको 7 स्टार सर्विस देता है। जल्दी जाने के चक्कर में आप शॉर्टकट पाथवे अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपको उस परमानेंट रेजिडेंसी में पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यहीं से थोड़ा सा लॉन्ग पाथवे प्रोसेस करके जाओ, ताकि वहां जाके शॉर्टकट पाथवे से आप सेटल हो पाओ जल्दी। तो ये ही मेरा मेन मैसेज था कि स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, पहले थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्टीज लॉन्ग पाथवे एक्सेप्ट कर लो, और जर्मनी पहुंचने के बाद शॉर्टकट मिलता है। मतलब बहुत जल्दी 3 मंथ्स में आप जब सेटल्ड होते हो, वो खुशी आप बयान नहीं कर पाओगे। उस टाइम आप मतलब इतना आपको इतना सेलिब्रेशन वाला टाइम होता है कि हम मतलब मेरी कुछ नर्सेज जो वहां पे पहुंच के फर्स्ट अटेम्प्ट पे जिन्होंने नॉलेज टेस्ट क्लियर किया, कंटेनेंस परफॉर्म, उनके फ्रेंड्स 1.25 साल हो गए, वो सेटल नहीं हो पाए, उस रजिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पाए जो हमारी नर्सेज 3 मंथ्स में पहुंची हैं। वो थैंक यू करके नहीं थक रही कि हमें इतनी जल्दी ये चीज अचीव हो चुकी है। और हमारी नर्सेज हमसे पहले 1.5-2 साल पहले आई थी, उनका वीजा एक्सटेंड कराने में अब दिक्कत हो रही है। नर्सिंग हॉस्पिटल में भी 1-2 नर्सेज को हमने शिफ्ट करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, आप यहाँ से थोड़ा सा पेशेंस रख के जाओ। यहाँ से शॉर्टकट प्रोसेस ऑप्ट करने की बजाय वहां का शॉर्टकट प्रोसेस ऑप्ट करो। यही मेरा मैसेज था आज की वीडियो के लिए। और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करो। कोशिश करेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपलोड करते हैं, जिससे बहुत डीपली आप नॉलेज ले सको अपने प्रोसेस के बारे में, और आप इजीली इस चीज के बारे में डिसीजन ले सको जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और जिन नर्सेस का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट रिजल्ट 7 स्टार सर्विस है। थैंक यू।